जब ये जवानी ही चली जाएगी तो फिर उस पैसे का करेंगे क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक लंबे समय के बाद इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आज एक ऐसे डेयरी फार्म में पहुंचा हूं जिसकी वीडियो मैंने कई सारी वीडियोस अपने इसी चैनल पर पब्लिक की हैं। ऐसे बंदे जिनका करोड़ों रुपए में दूध बिकता था, हर साल की जितनी आमदनी होती थी, 200 से ऊपर जिसके पास एनिमल्स थे, आज वो किस पोजीशन में है। 4 इंग्लिश की लाइनें बोल के एसी के कमरे में बैठ के आप कोई सुझाव या कोई सलाह नहीं दे सकते हैं, ना ही किसी सरकार के लिए या किसी किसानों के लिए आप कोई समाधान या योजनाएं बना सकते हो, और ना ही वो योजनाएं काम करती हैं। मैं उस डेयरी फार्म के पास पहुंचा हूं जहां पर एनिमल्स थे, मतलब पशु थे, गायें थी, भैंसें भी थी और देशी गायें भी थी। आज उनके पास बकरियां हैं, लेकिन आप ये मत मानना कि ये बकरियों का फार्म है। ये बकरियों का फार्म नहीं है। मैं उसी फार्मर से पूछूंगा जिसका इतना अच्छा अनुभव रहा है कि क्या कारण रहा कि वो 200 गायों से 2 गायों के ऊपर आ गए। इस वीडियो में अगर आप बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तो एक सही, एक जेन्युइन जानकारी आप हासिल कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि वीडियो के माध्यम से आपको वो बेहतरीन जानकारी मिले ताकि आप अपने पैसे लगाने से पहले सचेत हो जाएं। आप अपने मुनाफे से, आप अपने खतरे से, आप अपने नुकसान से, आप अपने रिश्तेदारों के, यारे प्यारों के पैसे लगाने से, उनके नुकसान करने से बच जाएंगे। और सबसे बड़ी होती है अपनी जिंदगी का वो समय लगा देना जिसके अंदर आपको 2, 3, 4, 5 साल लग जाएं और वो नुकसान हो जाना ताकि आप दूसरा काम करने के काबिल ही ना बचे। तो आप कोई भी काम शुरू करने से पहले एक नहीं, मैं तो कहता हूं कि 100 बार सोचें, 100 बार रिसर्च करें। जो आप काम शुरू करने जा रहे हैं किसी भी तरह का, उससे पहले आप जो काम कर रहे हैं उनके पास विजिट करें, उनसे जानकारी जुटाएं। और सिर्फ एक बंदे से नहीं, कम से कम आप 10-20 बंदों से मिलें ताकि आप पूरी जानकारी जुटा सकें और सब चीजों को रिटर्न में करें, लिखित में, कि इसके क्या बयान थे, क्या कहा, क्या बातें थी, इस बंदे ने क्या कहा। फिर उसका समझदार व्यक्ति को पास में बैठा के एक निष्कर्ष निकालें, फिर उस काम की शुरुआत करें। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें ताकि आपको एक सही जानकारी, ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। ये डेयरी फार्म, आपको शायद ये शेड का आप डिजाइन देख के पहचान गए होंगे कौन सा डेयरी फार्म है, लेकिन नीचे से खाली है। और मेरे सामने कालू भाई। कालू भाई, क्या हाल है आपका? बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहले तो सत्येंद्र भाई, आप लंबे समय के बाद अपने फार्म पे पहुंचे, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो फार्म पीछे खाली है, जी जी, आपने 20 साल से ऊपर समय तक एक पशुओं का, एचएफ गायों का डेयरी फार्म चलाया। जी जी। तो मैं तो ये जानना चाहूंगा कि जब मैंने यहाँ पे 700, 800, 1000 लीटर दूध पर डे की आपकी जो उत्पादन था, जी जी, उससे आप 0 पे कैसे आ गए? क्या कारण रहा है? और ये एनिमल्स कहाँ आपने गायब कर दिए? सारे कहीं बेच के खा गए और कुछ किया है? क्या कारण रहा था कि एक व्यूअर्स को एक सही जानकारी मिल सके? क्योंकि आप जितने फ्रैंक बोलते हैं, जितने साफ साफ चीजों को बोल के बता देते हैं कि ताकि हर भाई का फायदा हो, और आपका जो सालों का अनुभव है वो एक वीडियो के माध्यम से किसानों को या फिर जो भी युवा उद्यमी पशुपालन में आना चाहता है उसको एक 10-15 मिनट की वीडियो से पूरी जानकारी मिल जाए। जी, जी, जी। तो क्या कारण रहा कि आपके सबसे पहले आपने इन गायों को, नंबर्स को कम कर दिया? जी जी, सबसे पहले तो सत्येंद्र भाई जो है ना, अपने को इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत लंबा समय काम किया। अपने को तकरीबन 24 साल काम किया इसमें, डेयरी फार्म का जी। और जब से काम स्टार्ट किया था तभी से आप मानो कि दूध के एक रेट का बहुत बड़ा इश्यू रहा। अच्छा। हाँ, इसमें दूध के रेट का बड़ा इश्यू रहा। जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने तकरीबन 6 रुपये लीटर दूध था। अच्छा जी। 6 रुपये प्रति रुपये लीटर के हिसाब से। और वो बढ़ता बढ़ता मैंने दूध बेचा 37.5-38 तक। अच्छा जी। हाँ, 40 रुपये तक भी मैंने दूध को सेल आउट किया। ठीक। लेकिन वो मैंने किसी प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, न कि किसी गवर्नमेंट संस्था में। गवर्नमेंट संस्था का तो यही 30-32 तो आज भी चलते ही रहते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। और इसके अंदर सबसे बड़े कारण यही रहे कि इसमें फीड कॉस्ट जो है ना वो लगातार बढ़ती रही। अच्छा अच्छा। और दूध के दाम रेगुलर चलते रहे, इक्शार बढ़े नहीं। हाँ, जैसे 2010 की अगर मैं बात करूं तो 2010 में 32 रुपए दूध बेचते थे हम, और 2024 निकल ही गया, 25 आ गया। बिल्कुल। आज भी 32 रुपए का ही रेट है। अच्छा अच्छा। 15 साल का अरसा निकल गया तो दूध का 1 रुपए तक भी नहीं बढ़ा। और फीड कई गुना बढ़ चुकी है। और फीड कॉस्ट तो आपको 4 गुना बढ़ गई। 4 गुना बढ़ गई। हाँ, जो बाजरा हमको, आप जैसे जिस बाजरे की हम बात करते हैं, बाजरा और मक्का की, तो बाजरा जिस उस समय 2010 के अंदर अपने को मिलता था
900 रुपए के आसपास। आज बाजरा 3000 रुपए कुंटल मिलता है। अच्छा अच्छा, देखो तो 3 गुना बढ़ गया। ठीक है। हाँ, तो दूध की कॉस्ट भी 3 गुना बढ़नी चाहिए थी। लाइव स्टॉक को अगर आपको बचा के रखना है तो उसका जो प्रोडक्शन आपको आ रहा है उसकी वैल्यू आपको, जितनी आपकी फीड कॉस्ट की वैल्यू चल रही है उसके अनुसार ही दूध की प्रोडक्शन अगर आपकी बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू भी आपको मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये सबसे बड़ा कारण तो यही है कि भाई हमको दूध की वैल्यू इतनी नहीं मिल पाई जितनी फीड की वैल्यू फीड वालों को मिली। आपने इस लाइन के अंदर आप बताने 24 साल आपने लगाई है। जी जी। आप मेरे ख्याल से किशोर अवस्था में लग गए होंगे, इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं लगी आपकी। बिल्कुल बच्चे लगे थे आप। तो आपने 24 साल का, मैं ये जानना चाहूंगा इसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा, जिस सरकार की वजह से जिसका दूध का रेट ना बढ़ने, क्योंकि मैं समय को अभी ज्यादा कीमत देता हूँ। मैं 31 देशों में घूमने के बाद जितने यूरोप और यूएसए और कनाडा में घूमा हूँ तो मेरे को ये पता लगा कि समय की सबसे ज्यादा कीमत है। आप पैसे से समय को नहीं खरीद सकते हैं। जी जी जी। आपने 24 साल जो खराब कर दिए, अपनी जिंदगी के लगा दिए, वो उसकी भरपाई कौन करेगा? देखो देखो सतेंद्र भाई, ये बात तो है अलग टाइप की, लेकिन इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर तो गवर्नमेंट को मंथन करना चाहिए कि भाई हमारी जो फीड कॉस्ट इंडियन कल्चर के अंदर, अगर हम पशुपालन के अंदर जाते हैं, जैसे हमारे इंडिया के अनुसार अगर हम लाइव स्टॉक पे काम करते हैं, तो आज इंडिया के अंदर कम से कम दूध का रेट, एचएफ गाय का दूध का अगर रेट की बात करें तो 60 रुपए लीटर होना चाहिए, मेरे 24 साल के अनुभव के अनुसार। ठीक है। 60 से नीचे नहीं होना चाहिए, और भैंस का 100 रुपए होना। ठीक है। हाँ जी, उससे नीचे में अगर इंसान काम करेगा तो फिर वो नो प्रॉफिट नो लॉस की बात है, नुकसान होगा उसको। हाँ, नुकसान भी हो सकता है। वह अगर कोई समझदार किसान है तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चला सकता है। हाँ। अच्छा, तो आपने चलो ये कहा कि रेट ऐसा हो जाए, अभी आपने निमस तो बेच दिए, लेकिन आप 24 साल में आपने क्या सीखा और उस अपनी सिखलाई को कहाँ लगाया आपने? देखो, अभी तो मैंने जो है अपने काम बदल दिए। अच्छा। हाँ सतेंद्र भाई, मैंने काम इसलिए बदले क्योंकि इसके अंदर जो है ना, मैंने बड़ा इंतजार किया। अच्छा। हाँ, जैसे आप जैसे लोगों से और भी बहुत से लोगों से संपर्क है, तो अब भाई दूध के रेट अप जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन वो भी एक, कहते ना, हर चीज की एक सीमा होती है, तो वो सीमा अब पार हो चुकी है। भाई दूध के रेट हमने 15 साल इंतजार किया, मैंने 15 साल दूध के रेट एज इट इज सेम रहे। अब सोचा फिर लाइव स्टॉक को हटा ही दे, इससे बढ़िया था। अच्छा। इसलिए लाइव स्टॉक को हटाना पड़ा। अच्छा। हाँ जी। आपने एक बात कही थी बात के दौरान कि वो आप बूढ़े हो जाएंगे तब क्या होगा, क्या बात थी वो तो आप जैसे साथी थे, बोला अभी ये जो है ना, ये आपने 25 साल की मेहनत है कि ये ऐसे पशु दोबारा पैदा नहीं होने, ये कभी न कभी जो है ना गवर्नमेंट इस पे विचार करेगी, बढ़ेगा दूध का रेट, और फिर आप ये लाइव स्टॉक नहीं खरीद पाओगे। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया था कि भाई तब जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब बढ़ेंगे, तब फिर मेरे किस काम के, जब ये जवानी ही चली जाएगी तो फिर उस पैसे का करेंगे क्या, है ना? बिल्कुल सही। हाँ। सही बात है। हाँ, तो आज तो बढ़ने नहीं है, अगर बढ़ेंगे तो 2, 4, 10 साल में बढ़ेंगे, फिर देख लेंगे सतेंद्र भाई, तो है ना? तो अपना तो हाँ कारोबार वही है, अपने पास सारा स्ट्रक्चर है, शेड है, यूं का यूं जैसा एज इट इज है सारा काम। अच्छा। और लाइव स्टॉक को तैयार करना तो ये मिनटों का काम है आज के दिन अपना। अच्छा कालू भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने 24 साल में अगर आपने पूरा आकलन किया हो, आपकी जहाँ पोजीशन थी, मान लो आपकी जमीन आपने बढ़ाई है, आपने आपकी जो फिक्स एसेट्स को चीजें हैं, मान लो अपने गाड़ी या फिर कैश या फिर आपने प्लॉट वगैरह है, या फिर आपने कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ आपने बढ़ाया है इसकी वजह से, या आपने जो लगाया था उसका नुकसान हुआ है? नहीं, देखो वो तो सतेंद्र भाई ऐसा है ना, वो तो काम करने पे डिपेंड है। अच्छा। जैसे आपा जिस दिशा में काम कर रहे थे तो अपने को तो हर साल कुछ न कुछ प्रॉफिट ही मिल रहा था। प्रॉफिट मिल रहा था। अपने को तो बहुत से काम किए, इस गाय की बहुत देन है। अच्छा। हाँ, मतलब आपने कमाया खूब है। हाँ, कमाया खूब। मैंने तो 4 करोड़ रुपए तो मैंने, आपको पता है, ये शेडों पे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ठीक है। हाँ, तो ये तो कोई किसी ने मेरे को दान तो दिया नहीं। हाँ जी। अच्छा, वैसे एग्जैक्ट ये देखा जाए तो मतलब आपने इससे नुकसान नहीं उठाया? नहीं, नुकसान तो नहीं उठाया बिल्कुल भी। अच्छा जी। हाँ, साइलेंट कर दो। हाँ, साइलेंट कर दो फिर। साइलेंट कर दे, नुकसान नहीं उठाया सतेंद्र भाई बिल्कुल। अच्छा, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपने सिर्फ ये वजह रहा कि भी दूध का रेट नहीं बढ़ रहा है। देखो, अब फिलहाल की पोजीशन यही है कि अगर हम लाइव स्टॉक पे काम करेंगे, जैसे एचएफ गाय पे करेंगे या भैंस पे करेंगे, तो जितना फीड कॉस्ट चल रहा है ना, उस फीड कॉस्ट के अनुसार हमको उसकी प्रोडक्शन का रेट नहीं मिल रहा। अच्छा। अगर रेट मिलेगा तो फिर बचत आएगी। हाँ, तो अभी तो है नहीं, तो इसलिए अपने को फिर यही है कि अब मैंने 2 साल से मैं तकरीबन बेचने का सिलसिला मेरा जारी था। अच्छा। और अभी आके मैंने बिल्कुल ये 15 रोज पहले ही मैंने इसको फिनिश कर दिया। तो बकरियों के विचार आपके दिमाग में कैसे है? आपने बकरियां ले? बकरियां तो मैंने तकरीबन सतेंद्र भाई इस पे काम करते वक्त भी कई दिन हो गए। अच्छा। बहुत दिन हो गया था। अच्छा। तो ये थोड़ा अपना कैमरे के पीछे में था ये काम। अच्छा। हाँ, तो बकरी वालों से भी मैंने
बड़ा रिसर्च किया हाँ। कि भाई बकरियां को फार्म बहुत से चल रहे हैं अपने देश में, जैसे महाराष्ट्र है जो है, और आप गुजरात की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फार्म है। अच्छा। और कर्नाटक में भी बहुत अच्छे अच्छे फार्मर हैं। अच्छा। लोग जो है ना, एक अफ्रीकन भेड़ होती है डोर पर, उस पे भी काम कर रहे हैं, अफ्रीकन बकरी पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा। वो मीट ब्रीड है लेकिन अच्छा। सब। तो इंडिया के अंदर अगर हम मीट ब्रीड पे काम करेंगे ना, तो भाई जो हमारा फीड कॉस्ट है, हाँ। वो इंडिया के अंदर अगर हम मीट की तरफ जाएंगे तो फिर हमको प्रॉफिट देगा नहीं सतेंद्र भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ इसके अंदर जो है ना, हमको 1 किलो मीट अगर हम बढ़ाएंगे, क्योंकि भेड़ बकरी के अंदर तो आपको पता है कि वो क्या है, मटन के रेट से ही काउंट होता है सारा काम। अगर उसके ऊपर जाएंगे तो हमारा 300 रुपए केजी मान लो बिका। अच्छा। जिंदा। हाँ। तो हम तो अगर कॉस्ट लगाएंगे तो 300 रुपए तो हमने उसको खिला दिए, क्योंकि फीड कॉस्ट आज रॉ मटेरियल महंगा हो गया ना। अच्छा अच्छा। हाँ, मेडिसिन खर्चा महंगा है, रॉ मटेरियल महंगा है। तो फिर बकरी का तो मैंने बड़ा रिसर्च किया, फिर जाके मैंने आखिर में इस पे भी मेरा 2 साल 3 साल रिसर्च चला। अच्छा। फिर मैंने ये जो वाली ब्रीड है ना, ये मैंने ली है, मेरे बहुत सालों पुरानी ब्रीड है। कौन सी ब्रीड है ये जखराना ब्रीड है। जखराना। हाँ, ये वैसे बकरी के अंदर मैं इससे ऊपर कोई ब्रीड नहीं मानता। अच्छा। हाँ जी। और ये इस इलाके की लोकल है? ये अपने क्षेत्र की है, आपके क्षेत्र का हो, मेरे क्षेत्र का हो, ये लोकल ब्रीड है। ठीक है। क्योंकि इसमें ये मिल्क प्रोडक्शन में सबसे अच्छी है। अच्छा अच्छा। और किड्स पावर के अंदर जो प्रजनन क्षमता है ना, फर्टिलिटी पावर इसके अंदर बहुत अच्छी है। अच्छा। ये 1 साल के अंदर आपको इजीली आराम से नॉर्मल 2 बार बच्चे दे देती है। अच्छा। और एक बार में ये ट्विंस तो देती है, 3 भी दे देती है, 4 भी दे देती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो उसके साइज पे डिपेंड करता है, बॉडी कितनी ग्रोथ है। अच्छा। बॉडी का जैसे यूट्रस साइज कितना बड़ा है, उसको आपने भाई ट्रेस मिनरल कितने दे रखे हैं। हाँ, अंडे कितने बनते हैं ना, हिट पे आती है तो अंडे ज्यादा बनाएगी तो ज्यादा बच्चे देगी। अब बहुत सी ब्रीड ऐसी होती हैं कि वो एक ही बच्चा देती हैं। अच्छा। अब उसको पालने में फिर नुकसान है। फिर वही बात आ जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ फिर मटन के लिए बच्चा देती है। जी जी। अब मटन का रेट नहीं है। हाँ, तो ये तो फिर मिल्क भी देती है। ये बकरी हम पालते थे, इसको मिल्क के लिए भी पाल सकते हैं। मिल्क के लिए। हाँ। मैंने और मेनली ये बकरी है ही मिल्क की। मैंने सुना कि आपने इसके 6-7 किलो दूध कर दिया था, ऐसे कुछ? हाँ, 7 लीटर की अपने लाइव मिल्किंग करवा रखी है। लाइव मिल्किंग करवाई हाँ है। जी, हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी गायों को अनुभव जो चारे का था आपका, न्यूट्रिशन वैल्यू का था, न्यूट्रिशन का था, वो इसमें लगा दिया। इसमें लगा, ये भी समझदारी का काम है, गाय भैंस का भी समझदारी का काम है सतेंद्र भाई। वो मैं एक पहले भी आपकी वीडियो में बोल दिया था, देखो बच्चा पैदा होता है ना, जब 20 साल तक तो वो उसको ये समझ नहीं होती मैं करूँ क्या। अच्छा अच्छा। उसको तो वो तो माँ बाप के अनुसार चलता है। हाँ। है ना। और हमने तो इसमें 25 साल लगा दिए है ना, तो हमारी समझ से 25 साल के ऊपर का ज्ञान हो गया ना। अच्छा अच्छा। तो वो जो अपनी नॉलेज है ना, वो लगा रखी है। अब इसके अंदर आज अगर कोई बकरी पालन करेगा ना, तो उस बंदे को तो कम से कम पहले सीखो। हाँ जी, पहले सीखो और फिर करो। अच्छा अच्छा। वरना मार करेगा। जी जी। तो नुकसान खाएगा। आपने ये नस्ल अपनी लोकल क्यों नहीं? क्योंकि लोकल माहौल में ढल जाती है, इसलिए। माहौल में ढलने की बात नहीं होता इसमें। जैसे हम लाइव स्टॉक को 3-4 नजरिए से देखते हैं। एक तो वो भाई हमारे को मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा देना चाहिए। अगर मीट पे काम करें तो मीट के जैसे बच्चे, अगर ये 1 साल में 6 बच्चे दे रही है, तो 6 बच्चे बिकेंगे, तो मीट प्रोडक्शन भी ज्यादा हो गया। हाँ। और ये मिल्क भी जैसे 5 किलो 4 किलो दूध इजीली दे देती है। अच्छा अच्छा। हाँ, इजीली निकाल देती है, ब्रीड ही ऐसी है। अच्छा अच्छा। और 1 लीटर दूध देने वाली बकरी हो, आधा लीटर सुबह आधा लीटर शाम, तो आपको तो उस मिल्क से तो कोई लेना देना नहीं। वो तो बच्चा भी एक देगी, फिर आप उसको 12 महीने तक बैठ के खिलाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो फिर वो सारी चीजें काउंट का होती हैं। अच्छा अच्छा। और इसमें इम्यूनिटी पावर ज्यादा, जखराना ब्रीड में इम्यूनिटी पावर सबसे ज्यादा होती है। अच्छा जी। हाँ जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा है इसकी बकरी के हिसाब से। जो बकरियां की बीमारी है ना, उन बीमारियों से लड़ने की इसमें सबसे ज्यादा क्षमता है। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे गोट की जो भाई बीमारियां आती हैं, जैसे गाय की बीमारी अलग है, गोट की अलग है, भैंस की अलग है ना, जैसे हुमन की अलग है, तो ऐसे इनकी जो गोट की बीमारी है ना, इसके अंदर कम पकड़ करती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये बकरी में आप ये मानो कि इसमें इम्यूनिटी पावर ज्यादा है, इसमें ये बीमारियां आती नहीं है, वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं होती इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और आप अगर आपने और ब्रीड पे काम किया तो वैक्सीनेशन का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, और जब अगर आपको मान लो फ्लू चल रहा है, कोई भी वायरस एक्टिव है, तो आपको फुल फार्म पे एक्टिव हो जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आपको कोई एक्टिवनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, और ये देसी खाना खाती है, इधर ही कोई भी चारा, जैसे ग्वार का चारा हो गया, अपना जैसे मूंग का चारा हो गया, हर का हो गया, या फिर मूंगफली का भुस्सा हो गया, या चने का भुस्सा हो गया, ये लोकल अपना यहीं पैदा होता है, यहीं ये खा के रहती है, क्योंकि अपनी तो यहीं रहती है ऑल टाइम। अपनी तो घूमती नहीं है जंगल में।
तो अभी आप बकरी पे काम लगातार करते रहेंगे, फिर इसको भी आप छोड़ने वाले हैं? नहीं नहीं, इसमें अभी बचत अच्छी है। बचत अच्छी है? हाँ, इसमें बचत अच्छी है। दूध में और इसमें बच्चे हाँ, बच्चे तब बच्चे में दोनों चीज मिला के इसमें बचत अच्छी है। अच्छी है। हाँ, क्योंकि आपको देखो, इससे मान लीजिए हमको बच्चे मेल की प्रोडक्शन आ जाती है और साथ में इनसे मिल्क की प्रोडक्शन आ जाती है। हाँ जी। मतलब ये कहना चाहोगे अगर कोई बकरी फार्म करना शुरू करना चाहे तो जखरना नस्ल को पे काम कर सकता है? नहीं, मैं तो ये बहुत दिन से कहता आ रहा हूँ, ये तो आपके चैनल के माध्यम से आज कहता हूँ कि अगर बकरी पे किसी ने काम करना है तो वो जखरना पे करे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अन्यथा फिर आपको कोई ब्रीड पे मत काम करो भाई। ऐसा है, देखो वो स्क्रीन के ऊपर लिख देना भाई 50 करोड़ का मुनाफा एक साल में, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आप अफ्रीकन लिया होगे, आपने बोर लिया है, आप मान लीजिए एक अफ्रीका की एक नस्ल है बोर गोट्स, अगर आपने वो लिया है तो आप वो सिर्फ मीट पर्पज के लिए है भाई। आप एक बकरी एक साल में एक बच्चा देगी, तो वो एक साल में खा भी कितना रही है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बॉडी का 2% तो हर चीज खाता है, हर जानवर खाता है। जो भी लाइव स्टॉक है ना, वो 2% खाता है अपनी बॉडी का। चाहे वो भेड़ हो, चाहे ऊंट हो, बकरी हो, भैंस हो, कोई भी हो, 2% खाएगा। 100 किलो का 2 किलो खाएगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद कालू भाई, आपका ये जानकारी शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। जी।